अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सब एकदम खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, फजर की नमाज़ पढ़ ली बस से। अब उठी मैं, सो गई थी थोड़ी देर। आज फ्राइडे है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ कैसा रहती, सुबह से लेकर शाम तक घर में क्या क्या काम करते हाउसवाइफ, बच्चों को कैसे संभालते, सब कुछ आज के इस व्लॉग में है। फजर की नमाज़ पढ़ लिए बस से हमेशा मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती। ब्रेक लिए बस से घर के पूरा क्लीन कर लेती, नीट साफ़ कर लिए बस से किचन में आ जाती, बिकॉज ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता सबके लिए। तो मैं यूजुअली राइसेज बनाती, रोटी एंड इडली डोसा साउथ इंडियन टिफ़िन्स रहते ना, वो कभी कभार बनाती। मोस्टली आई प्रीफर राइस ओनली। चावल धो दे के चढ़ा दे रही थी। आप लोगों के ब्रेकफास्ट में आप लोग ज़्यादा क्या खाते? रेनी सीज़न है हालांकि, मगर कि अपन के करीमनगर में लास्ट 4-5 डेज से कुछ भी बारिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं। बहुत गर्मी हो रही थी मालूम, वेदर बहुत गर्म हो गया अपन के एरिया में। ऐसा क्यों हो रहा, क्या है, वो अल्लाह बेहतर जाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बना दी थी मैं, ब्रेकफास्ट कर लिए बाद से 11 o'clock तक फिर से ब्लॉग लेना स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शूट कर देना तो मोस्टली ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता मालूम, तो कैमरा ऑफ ऑन करते रहना पड़ता। मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लिए बाद से फिर से ब्लॉग लेना स्टार्ट कर दी थी। मौसम अच्छा है, रबीउल अव्वल महीने का पहला जुम्मा है। जासिम बेटा अब फ्रेश हो जाओ, जल्दी नमाज को जाने का है, ओके? क्या कर रहे बेटा अब्बा कर किचन में? क्या ग्लूकॉन डी पी रहे? हमारे अबू बकर को बहुत ज़्यादा पसंद मालूम ग्लूकॉन डी। थोड़ा डालो, ज़्यादा मत डालो। जिस दिन भी बच्चे घर में रहते ना, हॉलीडे डिक्लेयर करे जब या फिर संडेज़ के जब, तो बच्चों को ज़्यादातर मैं घर के काम करने लगाती एंड उन लोगों की पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना बोल के बोलती। खेलना भी बोलती मैं, बिल्कुल भी नहीं खेलना बोल के नहीं रहता मेरे को। खेल लेना, खेलने से टाइम पे खेल लेना, फिर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मगर ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग मेरे को अवॉइड कर देती बच्चों का। तो मोबाइल तो कभी कभार ही देती मैं। मूंग की दाल भी चने की दाल दो मिला के ज़ीरा दाल दे के गलाने के लिए रख दे रही हूँ। मैं ऑलरेडी चढ़ा दी थी, मगर आप लोगों को दिखाने के लिए बता रही हूँ। दाल चाय बनाएंगे बोल के कर रही हूँ मैं, दाल गला रही हूँ। यहाँ पे इमली भिगा दी। अब अपन को कद्दू काट लेने का है, कद्दू काट ले बस से छड़ा देते हो जाता। इतना बड़ा कद्दू का लाते हैं, छोटा वाला लेके आना जी। बड़ा कद्दू पूरा बना भी नहीं सकते मालूम, बड़ा कद्दू पूरा बनाए तो कद्दू छोड़ देते हैं ना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बोल दो, अबू बकर एंड जासिम है ना, उन दोनों क्या करते हैं, दालचा बनाती ना, दालचा बनाए तो कैसे कद्दू पूरे रख देते मालूम साइड में, खाली ग्रेवी डाल लेते रहते, पूरी दाल डाल लेके खा लेते, कद्दू पूरे बचा देते। इसलिए बोल रही हूँ मैं ऐसा। ये वाली पंजीरी है ना, ये ताहा डेट्स करीमनगर के टावर साइड में मिलती। इतना ज़बरदस्त रहता मालूम, सही में भी अच्छा रहता, क्वालिटी भी अच्छा रहता, टेस्ट भी अच्छा रहता मालूम। आप लोग भी एक बार गए तो ट्राई करो लेके। तो देखिए दाल गल गई यहाँ पर। दाल थोड़ा सा दाग लगे ऐसा दिख रहा था, बट नहीं लगा नीचे। स्टील के कुकर में है तो ऐसी प्रॉब्लम होता मालूम, एल्यूमिनियम का है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता हमेशा। मैं और एक कुकर कंपलसरी ख़रीदना सोच रही हूँ मैं, तो अब ये सब प्रॉब्लम मुझसे जाता। दाल पूरी गल गई थी तो मैं कद्दू बघारने का तैयारी कर रही हूँ। तो मैं क्या करती, मोस्टली कद्दू बनाए, दालचा बनाया, अब पुदीना भी डालती, बट मेरे पास आज पुदीना नहीं था तो ओनली जस्ट कलेपक डाल के बना दे रही हूँ। जासिम बुक्स वैसे ही रख देते, होमवर्क कर लिए वैसे नीट करो, जल्दी जाओ पानी नहा लो। जी बेटा टाइम नहीं है बेटा, अब देखो 1:45 हो रहे, आप जल्दी जा जाओ नहा लो, जाओ बेटा।
दालची की रेसिपी क्या है बोल तो ये कद्दू काट लेके रख ली ना मैं उसको अब ये बगाड़ देना दाल गला दे के रख लिए बस से साइड में। यहाँ पर प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट कलिया पाक हरी मिर्ची रहे तो हरी मिर्ची डाल दे के अच्छे से प्याज की कच्ची बो चले गए तक उसको अच्छा भून लेना। भून लिए बस से कद्दू पूरा स्लाइस करके रखना अपन बड़ा बड़ा स्लाइस करके रखे सो वो भी ऐड कर देना। मैं कद्दू को एंगल में साइड एंगल में कट करके रखती ऐसा कट करके डाल देती। तो मसाले देखें नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर। अगर आप लोगों को डालने का है तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं उससे भी टेस्ट अच्छा आता मालूम। मैं जब तक सालन बना रही थी तो जासिम देखिए यहाँ पर पूरा फेविकॉल रहता ना अपन पेपर स्टिक करने का वो पूरी बॉटल खाली कर दिए थे मानो अपने हाथों में ऐसा लगा के अच्छा मेहंदी कैसा लगा ले रहे थे उससे। मैं किचन में रहता बच्चे कैसो यहाँ पे करते रहते कारना में अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो भी है बच्चों का भी एज रहता ना खेलने का तो ये एज में खेले तो अच्छा दिखता मगर थोड़ा सा पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होता नहीं जी। बिस्मिल्लाह दालों को अच्छे से घेट लिए बस उसमें इमली का खट्टा यानी टैमरिंड वाटर रहता ना वो ऐड कर दे के बेसिक मसाले जी जो भी अपन कद्दू का बघारने में डाले ना तो सेम वही मसाले दाल में भी डाल दे के बना देती। मैं ऐसा बनाती आप लोग कैसा बनाते आप लोग मेरे को कमेंट्स में बोलिए। मैक्सिमम मैं ऐसी सिंपल दाल अलग गला लेती कद्दू को अलग पका लेती। कुछ लोग क्या करते बोल तो खट्टा वैसा ऐड करते ना जब भी कद्दू डाल देते अलग से बगाड़ते नहीं डायरेक्ट दाल में डाल के कद्दू को गला लेते। मेरा तरीका ऐसा है आप लोगों का कैसा है आप लोग बोलिए मेरे को। अल्हम्दुलिल्लाह लंच बना दी थी दाल चाय एंड खाना सब कुछ बना दे के रख दिए बस ये पूरे जो भी बर्तन रहते ना ब्रेकफास्ट कर रहे सो। एंड जो फ्राइडे के दिन तो स्पेशली फ्रिज पूरा क्लीन कर देती मैं तो जो भी अपन रखते थे करीस बचे सो फ्रिज में बाउल्स में डाल के रखते थे ना वो सब कुछ निकाल के पूरा फ्रिज ऐसा न्यू कर देने दिल बोलता मेरे को। वीकली वंस कंपलसरी जी कंपलसरी वीकली वंस डीप क्लीनिंग कैसा भी करती मैं पूरा घर। हमला जो घर में रह रहे ना ये घर से मस्जिद बहुत दूर है चलते हुए जाए तो बहुत देर लगती है और बच्चों को तो उतनी दूर चलते हुए भेजना बोलते मेरे को डर होता मानो कि बोलते आजकल का ज़माना बहुत डेंजरस है। तो इसलिए मैं बच्चों को उनके अब्बू बिज़ी है काम पे है बोल तो मैं घर में पढ़ लेना प्रेफर करती हूँ। उन लोगों नमाज हो जो भी घर में पढ़ लो बोलती। तो आज उनके अब्बू कैसो काम से थोड़ा दूर पे है तो उनके ऑफिस के नज़दीकी मस्जिद है बोले सा उधर ही नमाज़ पढ़ ले रहा हूँ मैं बोल तो बच्चों को घर में पढ़ लो बोली थी। उनके मुंहों पर मोहर लगाएंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे। घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल बना के रखना पेरेंट्स की जिम्मेदारी रहती कि बच्चों को अच्छी तरबियत देना बोल के। ये बात मेरे को मैं माँ बने बाद से मैं भी एक पेरेंट बने बाद से मेरे को मालूम हुआ पेरेंट्स जैसा काम करे बच्चे वही करते। अपन ज़बानी कितना भी बच्चों को बोलो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं अपन कमांड करे ना वो कुछ भी नहीं सीखते बच्चे। अपन के हैबिट्स अपन के एक्शंस को देख के सीखते मालूम ज़्यादातर बच्चे।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आते आते जलेबी लेके आए थे। वो मेरी फेवरेट है मालूम, करीमनगर में एक ही जगह मिलती मालूम वैसे वाली जलेबी। तो मामा जी जलेबी बोल तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद, करीमनगर वालों को मालूम रहता उधर के जैसी टेस्ट कहाँ भी नहीं मिलता बोल के, तो उन्होंने बिना बोले लेके आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग सब मिल के लंच कर ले रहे। हॉलीडे जिस दिन रहा या फिर कुछ भी ऐसा घर में रहे समझो बच्चे, तो मोस्टली हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते मालूम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिखता मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ब्लैंकेट देखो कैसा सुखाई, उड़ के चले आती बोल के ऐसे कांटे लगा कर ऐसा दीवार पे डाल के रखी थी। धूप बहुत थी आज, अच्छा से सूख गई मानो। हाँ चलो असर की नमाज का टाइम हो रहा, मैं वज़ू कर ली ऑलरेडी। देखते देखते देखो आप लोगों से बात करते करते मेरा व्लॉग यहाँ पर असर की नमाज़ तक आ गया। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर लेके दोस्तों के साथ खेलने गए थे, तो मैं यहाँ असर की नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। आप लोगों को एक बात बोलूँ, अगर अपन की ज़िंदगी में अपन बदलाव चाह रहे हैं या फिर कुछ भी सक्सेस होना चाह रहे हैं, तो अपन को ओनली एक ही चाबी है अपन के पास, वो है नमाज़। नमाज़ पढ़े तो हमारे हर एक लॉक हमारे ज़िंदगी में जिधर जिधर भी लॉक होके है ना, सबके किस ओनली नमाज ही है मालूम। सही बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग नमाज पढ़ रहे पाबंदी से बोल तो वो शुक्र है अल्लाह का। सो नाउ आई एम डूइंग DIY आफ्टर कंप्लीटिंग माई मगरिब प्रेयर। तो मेरे को ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद मालूम, सही बोल रही हूँ मैं। अब तक जितने भी मेरे घर में फ्लावर पॉट्स है ना, उन सबको मैं अच्छे से पेंट करके अच्छे से उसके ऊपर DIY करके रखी थी। मगर ये एक बच गया था मालूम, ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर पहले लिए थे, तो तब से इसको पेंट करने का चांस ही नहीं मिल रहा था। मगर अब चांस मिले तो मैं इसको अच्छे से मेरा मूड भी फ्रेश हो आया था मालूम। कुछ भी ऐसा रीडिंग या फिर अपन ड्राइंग रीडिंग ऐसा कौन से भी अपन की हॉबी में ऐसा रहता है ना फेवरेट, वो करे तो अपन के ऑटोमेटिक अपन का मूड रिफ़्रेश हो जाता एंड माइंड भी रिलैक्स हो जाता मानो। बहुत सारे लोगों को भी ऐसा रीडिंग करने के बहुत ख्वाहिश रहती, थोड़े लोगों को थोड़ा पढ़े तो अल्लाह का मूड फ्रेश हो जाता मानो, बुक्स रीडिंग करे तो। वैसे ही मेरे को पेंटिंग करना भी सेम। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा दिख रहा है मेरे को कमेंट्स में बोलो। भी जस्ट डिनर कर लिए हम लोग, डिनर कर लेके वॉक कर रहे बाहर। गर्मी हो रही थी बहुत, हमारे बाजू वाले भी नहीं है मालूम आज, इसलिए वॉकिंग कर रही मैं। तो मेनली मेरे फ्राइडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही मैं। आप लोगों को कैसे दिखा व्लॉग मेरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। एंड मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ऐसी ही डेली लाइफ व्लॉग्स के लिए। इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर, बाय।